दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी के तहत सब्सिडी कैसे मिलेगी, किसे मिलेगा फायदा और कौन रह जाएगा बाहर। सिर्फ एक तारीख मिस हो गई और आपके खाते में आने वाले हजारों रुपए कैंसिल हो सकते हैं। जी हाँ, दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी पॉलिसी में सब्सिडी अपने आप नहीं मिलने वाली। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा, वो भी तय समय के अंदर। अगर आपने आवेदन नहीं किया या जरूरी दस्तावेज अपलोड नहीं किए तो सरकार 1 रुपया भी नहीं देगी। तो आखिर किसे 30,000 रुपए मिलेंगे, किसे 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलने वाली है, 30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर क्या बड़ी राहत मिली है, सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब्सिडी कितने दिनों में बैंक खाते में आएगी और आखिर वो कौन सा नियम है जिसकी वजह से गाड़ी खरीदने के बाद 3 साल तक आप उसे दूसरे राज्य में ट्रांसफर भी नहीं करा पाएंगे। आज काम की खबर में आपको आसान भाषा में समझाएंगे। नमस्ते, मैं हूं सुप्रिया। दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी लागू कर दी है, ये तो आप जानते ही हैं। साथ ही ईवी सब्सिडी पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। यानी अब अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो सरकार आपको आर्थिक मदद देगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अगर आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदते हैं यानी इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक, तो आपको 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर 50,000 रुपए तक की और N1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। जबकि पुरानी प्रदूषणकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग पर भी विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यानी जिन लोगों का काम छोटे कमर्शियल वाहनों से चलता है उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए भी बड़ी राहत है। अगर कार की एक्स शोरूम कीमत 30 लाख रुपए तक है तो उस पर रोड टैक्स नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं देनी होगी। यानी गाड़ी खरीदने की कुल लागत काफी कम हो जाएगी। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अगर आपको लगता है कि गाड़ी खरीदते ही सब्सिडी अपने आप बैंक खाते में आ जाएगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। सब्सिडी ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी आपको, बल्कि उसके लिए खुद आवेदन करना होगा। और आवेदन भी कब? आरसी मिलने के बाद सिर्फ 30 दिनों के भीतर। अगर आपने 30 दिन पार कर दिए तो आपका दावा खत्म हो सकता है, यानी कि 1 महीने के अंदर ही आपको सब्सिडी के लिए अप्लाई करना होगा। अब सवाल आता है कि आवेदन कैसे होगा। सरकार ने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है, यानी ना कोई लंबी लाइन, ना कोई फाइल, ना सरकारी दफ्तर के चक्कर। सब कुछ डिजिटल तरीके से होगा। अब ये करना कैसे है वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले आपको दिल्ली सरकार के ईवी सब्सिडी पोर्टल पर जाना होगा, वहां अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा, नंबर डालना होगा। फिर मांगे गए सभी दस्तावेज PDF के रूप में अपलोड करने होंगे। सारी जानकारी सही भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर देना होगा। इसके बाद आपको एक नंबर मिलेगा, यही नंबर आपकी पूरी फाइल की पहचान होगा। इसी नंबर से आप ऑनलाइन स्टेटस भी ट्रैक कर पाएंगे। अब सबसे ज़रूरी सवाल, दस्तावेज कौन कौन से चाहिए। अगर सब्सिडी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो भी समझ लीजिए। अगर आप व्यक्तिगत खरीदार हैं यानी आपने अपने लिए निजी गाड़ी खरीदी है तो सामान्य तौर पर आपको आधार कार्ड, गाड़ी की RC, पहचान पत्र, वोटर ID और दूसरे ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। लेकिन अगर आवेदन किसी कंपनी की ओर से किया जा रहा है तो GST IN, पैन, बैंक खाते की जानकारी और संस्थान से जुड़े दूसरे दस्तावेज भी देने होंगे। अब बात करते हैं सब्सिडी मिलेगी कैसे। सरकार सीधे आपके बैंक खाते में पैसा भेजेगी, लेकिन एक और शर्त है, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो भुगतान में परेशानी आ सकती है। सरकार PFMS यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सीधा पैसा ट्रांसफर करेगी। सब्सिडी आने में कितना समय लगेगा, ये जरूर आपके मन में सवाल होगा, तो इसका जवाब भी दे देते हैं। जैसा कि दिल्ली सरकार ने कहा है, आवेदन की जांच पूरी होने के बाद अगर सारे डॉक्यूमेंट सही साबित होते हैं तो करीब 60 दिनों के अंदर जो पैसा है सब्सिडी का वो सीधे आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। यानी अगर दस्तावेज सही है तो लगभग 2 महीने के अंदर सब्सिडी मिल सकती है। अब बात करते हैं नई ईवी पॉलिसी के एक ऐसे नियम की जिस पर शायद सबसे कम चर्चा हो रही है। अगर आपने इस योजना का लाभ लिया तो गाड़ी खरीदने के बाद अगले 3 साल तक आप उसे किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं करा सकते। सीधा मतलब है कि अगर आप NOC लेकर दूसरे राज्य में वाहन ले जाना चाहते हैं तो ऐसा तुरंत नहीं कर पाएंगे। दिल्ली सरकार का मकसद साफ है, दिल्ली के लिए दी गई सब्सिडी दिल्ली में ही उपयोग हो। कोई व्यक्ति सिर्फ सब्सिडी लेने के लिए गाड़ी खरीदकर दूसरे राज्य में ना बेच दे।
अब आइए सुनते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को, उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। जो इस शहर की जरूरत है, जो हमारी प्रायोरिटीज हैं और जो सभी स्टेक होल्डर्स की सुविधा जिसमें है, उस काम को हमने लिया गया। ये पॉलिसी अपने आप में नई है, बेहतर है, क्योंकि इसमें सब्सिडी भी है और इसमें स्क्रैपिंग का भी इंसेंटिव है, इसमें मैंडेट भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पूरी बातचीत कही गई है। और सबसे बेहतर बात, एंड टू एंड कहां से शुरू हुई है, तो आज पोर्टल लॉन्च होने से यदि ये शुरू हुई है तो कहां खत्म करनी है, यानी कल को जब इतना बड़ा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, इतने ईवी व्हीकल्स होंगे, तो कितना ईवी वेस्ट होगा, वो ध्यान करते हुए आज ई वेस्ट प्लांट लगाया जाना चाहिए, उसकी तैयारी भी आज ही कर ली गई है। तो एंड टू एंड सॉल्यूशन। अच्छा, इस नई नीति का ना एक और बड़ा हिस्सा है, वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार एक रियल टाइम ईवी डैशबोर्ड शुरू करेगी। आपको चार्जिंग स्टेशन ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, मोबाइल पर ही सब कुछ दिखाई देगा। सबसे नजदीकी चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, कितने चार्जिंग पॉइंट खाली है, किस स्टेशन पर कितनी वेटिंग है, चार्जिंग क्षमता कितनी है, यानी कि ईवी चलाने वालों के लिए सफर काफी आसान हो जाएगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सिर्फ गाड़ी चुनना ही काफी नहीं है, नई ईवी पॉलिसी के नियमों को समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर जानकारी सही हो तो सरकार की योजना का पूरा लाभ भी मिलता है। फिलहाल काम की खबर में इतना ही। आपको कुछ और जानना या समझना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आपके सारे सवालों के जवाब आपके लिए लेकर आएंगे। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी अली। देखते रहिए कड़क। या सच में ईवी पॉलिसी इस रूप में पहले आ गई होती तो आज हमारे ऊपर इतना प्रेशर ना होता, ना सरकार पे ना जनता पे। ये कड़क है। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव पे धड़क।